हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एयरटेल, वोडाफोन और जियो के रिचार्ज से रिलेटेड कुछ जरूरी दो चीजें बताने वाला हूं। जैसा कि वैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि 3 जुलाई से अभी जो है एयरटेल जियो के रिचार्ज महंगे हो गए थे, और आज 4 जुलाई से जो है वोडाफोन के रिचार्ज भी महंगे हो गए हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो बताऊंगा, साथ में इसकी वजह से होने वाले आप लोगों का जो एक नुकसान है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिचार्ज महंगा होने की वजह से आपको एक और कौन सा नुकसान हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया, जहां तक उन लोगों ने नोटिस ही नहीं किया होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बताने वाला हूँ वो दोनों चीजों के बारे में। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ये जो रिचार्ज महंगा हुआ है इन कंपनियों की तरफ से, उसके पीछे का जो रीजन बताया जा रहा है वो ये कि इन लोगों ने जो 5G नेटवर्क वाली सर्विस शुरू की अपने इंडिया के अंदर, उसका जो खर्चा हो रहा था उस खर्चे को वहन करने के लिए या फिर उस खर्चे को कंट्रोल में करने के लिए इन लोगों ने जो है रिचार्ज को महंगा किया है। क्योंकि 5G वाला नेटवर्क की सुविधा देना इन कंपनियों के लिए काफी महंगा पड़ गया था। वैसे अभी तक तो जो 5G फ्री में चल रहा था आप लोगों के लिए, जो भी 239 या उससे ज्यादा रिचार्ज कराता था उन सभी को जो है 5G अनलिमिटेड डेटा का फायदा मिल रहा था, और उसकी कोई भी लिमिट नहीं थी कि एक दिन में कितना यूज कर सकते हो या फिर एक महीने में कितना यूज कर सकते हो। आप चाहे जितना 5G डेटा यूज करो 5G स्पीड पर, आपको कोई लिमिट नहीं दे रही थी, पूरा कुछ जो अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता था। लेकिन अब से ये सब चेंज हो गया है। अब जब से ये नए रिचार्ज हुए हैं या फिर रिचार्ज की प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे जो 666 वाला जो रिचार्ज हुआ करता था जियो का, जिसमें आपको 1.5 GB पर डे मिलता था 84 दिन के लिए, अब वही सेम रिचार्ज आप लोगों के लिए 799 रुपए का हो गया है। और एयरटेल में वही सेम रिचार्ज जो है आपको 859 रुपए की कीमत में पड़ने वाला है। तो यहाँ पर हर एक रिचार्ज पैकेट में जो है लगभग ऐसे कह सकते हैं कि 20 से 25% की जो इन लोगों ने बढ़ोतरी की है। यानी कि कोई सा भी रिचार्ज कराओ, चाहे आप 155 वाला रिचार्ज कराते थे मंथली वाला, जो सबसे छोटा रिचार्ज हुआ करता था जियो का, अब से वही रिचार्ज अब जो है आप लोगों को लगभग 190 रुपए के आसपास देना पड़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है उन लोगों को जो कि सिर्फ कीपैड मोबाइल ही यूज किया करते थे। उनके लिए 4G 5G जैसे चीजों से कोई मतलब नहीं था। तो सिर्फ 5G की वजह से जो इनकी रेटें बढ़ी है। लेकिन जो लोग 4G को ही यूज कर रहे थे या फिर कीपैड को ही यूज कर रहे थे, उन लोगों को इसका भुगतान करना पड़ेगा। जो 5G यूज करते हैं या फिर जिनके पास पहले से 5G स्मार्टफोन है, उनके लिए तो चलो थोड़ा बहुत सहन कर भी लेंगे, उनको पता है कि हमने 5G यूज किया है और आगे भी 5G यूज करना है, तो हमें थोड़ा सा भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन उन लोगों का क्या, जो सिर्फ कीपैड का मोबाइल यूज करते थे और 150 रुपए वाला ही रिचार्ज किया करते थे, तो सबसे पहला नुकसान तो उन लोगों को हो ही गया है। और इंडिया की सभी जनता को ये नुकसान हुआ है कि उनको हर एक रिचार्ज पर 20 से 25% ज्यादा देना पड़ेगा। अब जो सबसे मेन पॉइंट है कि 5G के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले ऐसा नियम हुआ करता था कि 239 है उससे ज्यादा के रिचार्ज पर ही आपको जो है 5G वाला डेटा मिलता था अनलिमिटेड। लेकिन अब से ये सारा नियम इन लोगों ने बंद कर दिया है। अब से आप चाहे 3,000 का भी रिचार्ज करा लो तो भी आपको जो 5G वाला अनलिमिटेड डेटा नहीं मिलेगा। सिर्फ कंडीशन ये रहेगी कि अगर आप 2 GB पर डे वाले रिचार्ज को कराते हो, यानी कि जिस रिचार्ज में अगर आपको 2 GB पर डे डेटा मिलता है या फिर उससे भी ज्यादा डेटा मिलता है, 2.5 GB या फिर 3 GB, सिर्फ उसी वाले रिचार्ज पैकेट पर जो है आपको 5G अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। तो अगर आप अब से जो है 1.5 GB पर डे वाला रिचार्ज करो या फिर 1 GB पर डे वाला, उस पर आपको सिर्फ 4G डेटा ही मिलेगा, जो भी की लिमिटेड रहेगा। 5G डेटा का मजा आपको वहां पर नहीं मिलने वाला है। अगर आपको 5G डेटा लेना है तो आपको पर डे जो है 2 GB वाला पैकेट रिचार्ज कराना पड़ेगा या फिर उससे भी ज्यादा का रिचार्ज कराना पड़ेगा, तभी आप लोगों को 5G का अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। तो इस 5G वाले टॉपिक पर जो है कोई भी लोग बात नहीं कर रहा, सिर्फ ये बात कर रहा कि सिर्फ रिचार्ज की प्राइस में ही बढ़ोतरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिचार्ज की प्राइस में बढ़ोतरी की है इन लोगों ने। 5G वाला जो रूल था अब तक जो चला आ रहा था, उसमें भी इन लोगों ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जितना भी लोगों ने 5G को फ्री में यूज किया था, तो वो सारे पैसे अब से वसूल लिए जाएंगे जब से लोग इस नए रिचार्ज को यूज करना शुरू करेंगे। तो आप लोगों को क्या लगता है, ये जो एयरटेल, जियो और वोडाफोन के जो नई प्राइस है रिचार्ज के लिए, उनके बारे में आप लोगों के क्या विचार है, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में ये भी बताना कि आप में से कौन कौन जो है 5G डेटा को यूज करता है या फिर किस किस के पास 5G स्मार्टफोन है। तो इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। बस आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा आपके काम भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।